रिया एक छोटी बच्ची जिसे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते, लेकिन रिया का मन हमेशा बाहर खेलने या टीवी देखने में लगा रहता। किताबें उसे नीरस और बोरिंग लगती थीं। एक बार गर्मी की छुट्टी की दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और बाहर खेलने का कोई सवाल ही नहीं था। रिया उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी माँ ने आकर उसे एक पुरानी धूल भरी किताब दी। रिया, ये तुम्हारी दादी की पसंदीदा किताब थी, शायद तुम्हें पसंद आए। रिया ने अनिच्छा से किताब ले ली। वो किताब भूरे रंग की थी और उसके पन्नों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उसने सोचा एक और उबाऊ किताब और उसे पलंग के कोने में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद रिया को हल्की सी खुशबू महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी चंदन की पेटी खुली हो। उसने नजरें उठाई। किताब से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रिया हैरान रह गई। उसने धीरे से किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, कमरे का तापमान बदल गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और रिया को लगा जैसे वे किसी घने जंगल में पहुंच गई हो। पेड़ों की सरसराहट और पंछियों का चहचहाना साफ सुनाई दे रहा था। रिया ने अपनी आंखें मलकर देखा। वह अपने कमरे में ही थी, लेकिन खिड़की से बाहर का नज़ारा बदल गया था। अब उसे अपने घर के सामने की बोरिंग सड़क की बजाय एक हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा था। रिया डर गई, लेकिन उसमें उत्सुकता भी जाग उठी। उसने दूसरा पन्ना पलटा। तुरंत जंगल का नज़ारा बदल गया। अब वह किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़ी थी, जहां से दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। उसे लगा जैसे सचमुच ठंड लग रही है। रिया समझ गई ये कोई साधारण किताब नहीं थी, एक जादुई किताब थी। हर पन्ना एक नई दुनिया खोल रहा था। वो उत्साह से पन्ने पलटने लगी। एक पन्ने पर वह गहरे नीले समुद्र के नीचे थी, जहां रंग बिरंगी मछलियां थीं। उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अगले पन्ने पर वह एक प्राचीन मिस्र के पिरामिड के अंदर थी, जहां रहस्यमय चित्र बने हुए थे। फिर वह अंतरिक्ष में थी, तारों और ग्रहों के बीच तैरती हुई। हर बार जब वो एक पन्ना पलटती तो उसे उस जगह का पूरा अनुभव होता। उसकी गंध, उसकी आवाज़ें, यहाँ तक कि उसका तापमान भी। उसे उन दुनियाओं में रहने वाले लोगों की कहानियाँ भी सुनाई देने लगी। रिया ने घंटों तक पन्ने पलटे। वह कभी एक जादुई महल में एक बहादुर राजकुमार से मिली, कभी एक उड़ते हुए कालीन पर एक शरारती जिन के साथ यात्रा की, और कभी एक रहस्यमय द्वीप पर खजाना खोजने निकली। वे इतनी लीन हो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। शाम को जब उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई तो उन्होंने देखा कि रिया किताब में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी और रोमांच की झलक थी। रिया, खाना तैयार है, माँ ने कहा। रिया ने किताब बंद की। जैसे ही उसने किताब बंद की, उसके कमरे का नज़ारा सामान्य हो गया। जंगल, पहाड़ और समुद्र गायब हो गए। माँ, ये अद्भुत किताब है, रिया ने उत्साह से कहा। ये मुझे नई नई दुनियाओं में ले जाती है। उस दिन के बाद से रिया को किताबों से प्यार हो गया। उसे समझ आया कि किताबें सिर्फ कागज़ और स्याही नहीं होती, वे जादुई दुनिया का दरवाज़ा होती हैं। उसे अब बाहर खेलने या टीवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके पास अब सैकड़ों रोमांचक दुनियाएं थीं, जो बस एक पन्ना पलटने से खुल जाती थी। रिया ने अपनी जादुई किताब की देखभाल बहुत प्यार से की और हर शाम वे एक नई कहानी, एक नया रोमांच खोजने के लिए तैयार रहती थी, ये जानते हुए कि ज्ञान और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।